गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के हमारे जो करंट अफेयर्स सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम फिर से अपने न्यू टॉपिक्स के साथ, कुछ न्यू आर्टिकल्स के साथ। सो स्टार्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उससे पहले हम कुछ प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं। ठीक है, चलिए जो पहला क्वेश्चन है वो हम करेंगे, हम इन क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद इसका आंसर जो है वो मैं आपको एंड में बता दूंगी। सर्टेन स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कल्टिवेटर ऑफ फंगाई। इसमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो कल्टिवेटर है फंजी की? आंट, कॉकरोच, क्रैन या स्पाइडर। सेकेंड क्वेश्चन है, कल मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें हमने एरो इंडिया के बारे में पढ़ा था कि उसका 14 एडिशन जो है वो अभी सेलिब्रेट किया गया है। सो उसी के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है कि इसको 2 साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं एंड इसका थीम जो है वो था द रन वे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या कोई भी नहीं? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो आज हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट द आदि महाउत्सव। आदि महोत्सव डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। सो आदि महोत्सव है क्या? आदि महोत्सव जो है वो एक एनुअल ट्राइबल फेस्टिवल है। क्या है वो? एक एनुअल, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में कि एक एनुअल ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया गया था। सबसे पहले इसको 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो ये लिखा हुआ है कि इसको लद्दाख में भी सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 2019 में। ओके, तो बट उससे पहले जो है अगर हम बात करें कि आदि महोत्सव जो फेस्टिवल है उसको सबसे पहले 2017 में सेलिब्रेट किया गया था। तो अगर बात की जाए 2023 की कि आदि महोत्सव जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। और ये जो है इसको इसको जॉइंटली जो है सेलिब्रेट किया जाता है बाय ट्राइफेड, ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव होता है। अब ट्राइफेड के फुल फॉर्म याद रखनी है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। अगर हम बात करें ट्राइफाइड की, तो ट्राइफाइड जो है सबसे पहले फोर्स में कब आया था? 1987 में अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1984। अगर पूछे कि ट्राइफेड जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो हम ट्राइबल लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। अब इनका मेन एम क्या होता है? इनका मेन एम होता है कि फैमिलराइज करना लोगों के, जो वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उनके जितने भी जो भी वो उनका कल्चर होगा, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, उसके बारे में लोगों को फैमिलराइज करना एक दूसरे के साथ, ताकि जो है लोग देख सकें कि ट्राइबल लोगों में जो उनके कल्चर है उसका किस तरीके का है, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो किस तरीके के हैं। इसी वजह से जो है जो ट्राइबल फेस्टिवल या नेशनल आदि फेस्टिवल महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया था। ओके, तो ट्राइफेड आपको समझ होगा कि एक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग है जिसमें कि लोग जो हैं अपने अलग जितने भी यहाँ पे जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी हर एक चीज़ लाते हैं जो भी उनका मतलब उनकी जितने भी इंडिया में हर एक स्टेट से लोग जो हैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को लाते हैं और यहाँ पे आके दिखाते हैं और अपना जो कल्चर है उसके बारे में बताते हैं। ओके,
ओके तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया था आदि महोत्सव और कहाँ पे सेलिब्रेट किया था। एंड इसका जो है इसकी जॉइंट इनिशिएटिव लेता है बाई ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग प्लस इसका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जॉइंट इनिशिएटिव लेते हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। एंड इसका जो थीम है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। थीम तो आपको एज इट इज़ इसको रटना ही पड़ेगा क्योंकि थीम जो है वो सेम ऐसे ही पूछा जाएगा। ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर कुजीन एंड कॉमर्स विच रिप्रेजेंट द बेसिक ट्राइबल लाइफ। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह ऐसे कल्चर या ऐसे क्राफ्ट जो कि ट्राइबल लोगों की बेसिक लाइफ को दर्शाता है। तो इस आदि महोत्सव का मेन यही था कि वहाँ पे जितने भी ट्राइबल लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पे आके अपने जो लाइफ है उसके बारे में बताएं। तो आदि महोत्सव जो है एक 9 डे फेस्टिवल ट्राइबल फेस्टिवल लद्दाख में भी 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि लद्दाख जो है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसे कि मैंने कल आपको लद्दाख के बारे में एक पढ़ाया था कि वो ऑटोनॉमी स्टेटस मांग रहा है, 6 शेड्यूल मांग रहा है। तो इसी वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए कि लद्दाख जो है 2019 में फर्स्ट उन्होंने ट्राइबल डे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ओके ये एक नेशनल ट्राइबल डे फेस्टिवल है जो कि ट्राइफेड और मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आता है। ट्राइफेड जो है सबसे पहले 1987 में आया था। एक नेशनल अपेक्स बॉडी है जो कि कंट्रोल किसके अंदर आती है, हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो कि है इक्वेटोरियल गिनिया जहाँ पे मार्बर वायरस डिजीज़ आती है। ये हमारे साइंस एंड टेक के का इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा जो मेंस है प्लस हमारा प्रीलिम्स दोनों के टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मार्बर वायरस डिजीज़ क्या होती है? मार्बर वायरस डिजीज़ जो है ये एक बैट डिजीज़ है, बैट की डिजीज़ है। ओके ये एक सेम फैमिली से आती है जैसे एबोला वायरस है जो कि फ्लेरोवाइडिया वायरस से बिलोंग करती है। सेम जो हमारी मार्बर्ग वायरस है वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्बर्ग जो वायरस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके अब इसके बाद जो है ये सबसे पहले देखी गई थी कहाँ पे, इसका नाम मार्बर्ग क्यों रखा गया है क्योंकि ये सबसे पहले मार्बर्ग 1967 में सबसे पहले ये मार्बर्ग जो कि जर्मनी में एक जगह है वहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे फैली थी। उसके बाद ये बेलग्रेड में और देन सर्बिया में भी ये फैली थी। ओके तो इसीलिए सबसे पहले ये मार्बर्ग में फैली थी, इसीलिए इसका नाम मार्बर्ग वायरस रखा था। अब इसका अगर हम बात करें होस्ट कौन होता है, तो इसके होस्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं वो आपको याद रखना है। अफ्रीकन फ्रूट बैट, अफ्रीकन फ्रूट बैट जो है वो मार्बर्ग वायरस को फैलाते हैं। ओके इसके बाद जो है मार्बर्ग वायरस जो है ये जो हमारे इक्वेटोरियल अफ्रीकन रीजन है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाती हूँ, यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनिया है जो यहाँ पे ये फैल रही है। तो आपने क्या करना है, आपने मैप में अफ्रीका को पढ़ लेना है। ओके इसके आसपास लेक हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं या फिर इसके आगे कितनी कंट्रीज़ हैं वो भी आपको याद कर लेनी है क्योंकि मैपिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे JKS में पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इस मैप को, अफ्रीका के पूरे मैप को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। सो अफ्रीकन फ्रूट बैट जो है ये इसका कोई भी स्पेसिफिक अगर हम बात करें, कोई भी स्पेसिफिक इसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। ओके तो अगर हम बात करें कि मार्बर्ग वायरस इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कि फीवर होना, हेडेक होना, थकान हो जाना, एब्डोमिनल पेन हो जाना, ठीक है, इस तरीके के इनके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर जो है ये एनिमल्स से ह्यूमंस में फैलती है, देन उसके बाद ह्यूमंस टू ह्यूमंस ये बीमारी जो है फैलने लग जाती है। तो इसमें 50% चांसेस होते हैं कि इंसान की डेथ हो जाए। ओके तो इसमें इंसानों को वायरल फीवर हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी डैमेज होने लगती है, यानी कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसको भी डैमेज करने लग जाता है ये वायरस। तो आपको इसको याद ये रखना है कि ये जो वायरस है ये एक एबोला वायरस के साथ ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा।
तो बाकी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़नी है वो भी यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ पे अगर वैक्सीन और ट्रीटमेंट की बात करें, मैंने आपको बताया कि इसकी कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। तो ये आप लोग इसको मैप में भी देख सकते हैं कि जो ये इक्वेटोरियल गिनिया है ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो याद करने का इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये आपको याद रखना है कि बेलोवायरस फैमिली से फ्लोरोवाइडिया से ये बिलोंग करता है। ओके, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 37th स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 37th जो स्टेटहुड डे है वो सेलिब्रेट किया गया था। सो अगर हम स्टेटहुड डे की बात करें, आपने आर्टिकल 1 से 4 तक जो हमारे पार्ट 1 में आते हैं उसके बारे में पढ़ा होगा। ओके, तो वो जो वहाँ पे है स्टेट बनाने के सारे आर्टिकल्स लिखे हुए, एंड देन आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी पढ़ा होगा जो कि हमारे स्टेट्स बनाने के काम में आता है। जैसे सबसे पहली स्टेट आंध्र प्रदेश बनी थी, जो कि हमारी काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं, जैसे जेवीपी कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल कमेटी है हमारी, एंड देन उसके बाद हमारी फजल अली कमेटी है। आपको ये कमेटीज़ भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि अगर स्टेटहुड के बारे में ज़्यादा न्यूज़ में है तो ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक्स हो जाते हैं कि स्टेट्स इंडिया में जो स्टेट्स बनने का प्रोसीजर है वो किस तरीके का है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए इसके बाद जो है ये 24th स्टेट बनी थी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, थोड़ा नीचे जाके, एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी लिख लीजिए। देखिए ये जो है, ये जब स्टेट बनी थी अरुणाचल प्रदेश, ये 55th अमेंडमेंट से बनी थी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी कब, 1986 में। उसके बाद जो है ये 24th स्टेट बन गई इंडिया की। कब बनी थी, 1987 में। अगर हम बात करें थोड़ा सा ऊपर जाके, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में अंटिल 1972 में भी इसका जो नाम था वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी था। 1972 में ये यूटी बन चुकी थी और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। इसको स्टेटहुड ग्रांट किया गया था अरुणाचल प्रदेश 1986 में, जैसे मैंने आपको बताया। और ये 55th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट आपको याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो 24 स्टेट बन जाती है ये 1987 में। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, ये जो है सबसे पहले सन की रेज अरुणाचल प्रदेश में भी आती है, यहीं पे इसको राइजिंग लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है। ओके, तो ये अपने डिफरेंट ट्राइब्स और उनके कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा रिच है इन कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे टोटल जो है 26 मेजर ट्राइब्स हैं, जिसमें कि 100 सब मेजर ट्राइब्स भी हैं। अगर बात करें इनके एग्रीकल्चर की, तो झूम कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में आ रहा है, और जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो भी क्या करते हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं। झूम कल्टीवेशन यानी कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इनको बोला जाता है, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, देखिए मैंने आपको नेशनल पार्क्स अरुणाचल प्रदेश के पहले भी पढ़ा दिए हैं, जिसमें हमने नामदफा नेशनल पार्क पढ़ा है, पक्के टाइगर रिजर्व्स हैं, मॉलिंग नेशनल पार्क है, दिबांग नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। सो मूव करते हैं अपने जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसके ऊपर। सो आज मैंने आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन लाया है, एंड ऊपर जो हमारे प्रीलिम्स के पुराने क्वेश्चन हैं वो भी आपके लिए लेके आई हूँ। सो आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है। विद रेफरेंस टू द मार्बर्ग डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको मार्बर्ग डिजीज के बारे में पढ़ाया था। मार्बर्ग वायरस डिजीज जो है वो एक होमोग्राफिक फीवर है जो अफेक्ट करती है पीपल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। अब नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स कौन से होते हैं, जैसे एप हो गए, ठीक है,
एप हो गए, मंकी हो गए, ये सब कौन से आते हैं? नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में आते हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम फ्रूट ब्रेड एंड स्प्रेड ह्यूमंस थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। हाँ जी, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये फ्रूट बैट से स्प्रेड होते हैं और ह्यूमन टू ह्यूमन बेस स्प्रेड होते हैं। तो हमारे का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं, अपने जो हमने पुराने क्वेश्चंस लाए थे उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जो कल्टीवेटर ऑफ फंगाई है इनमें से वो है ऑप्शन ए, डेट इज एंट। सेकेंड क्वेश्चन, अगर हम एरो इंडिया की बात करें, हाँ जी, ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है और इसका थीम है द रन वे टू द बिलियनियर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आपने बताना है कि एरो इंडिया कौन सी सिटी में सेलिब्रेट किया गया था। कल मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे जेके प्रीलिम्स से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। जो हाँ, एक और बात, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।